अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ सामीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम मैंने अपनी एक वीडियो में पोजेशन का ज़िक्र किया था, जिसमें मैंने ज़िक्र किया था कि जिन्नात और जो रूह हैं स्पिरिचुअल पोजेशन, उसके बारे में बताया था। अच्छा, आज मैं आपसे ज़िक्र करूँगा इस चीज़ के इलाज के बारे में, और इस चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। पहले पोजेशंस के कुछ पहलू होंगे जिनका ज़िक्र किया जाएगा कि पोजेशन होती क्यों है और किन वजूहात की बिना पर पोजेशन होती है, कि जिन्नात किसी इंसान के अंदर क्यों महलूल होते हैं, उसकी क्या वजह है, क्या रीज़न्स हैं। अच्छा, जब किसी इंसान पर पोजेशन वाज़ेह हो जाती है ना, हम लोगों को कन्फर्म हो जाता है कि इंसान पोजेस्ड है। मेडिकली तौर पे भी इसका जब टेस्ट लिया जाता है तो उसमें कोई चीज़ ऐसा नहीं आती कि मेडिकली इसको कोई इशू है या मेंटली इशू है। तो ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है इस तरीके से कि वो पोजेस्ड है, या हम उसे आम अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि आसेब ज़दा है या उस पर जिन्नात का साया है। तो हम उसे किसी साहिब इल्म के पास लेके चले जाते हैं। तो अब जो साहिब इल्म लोग होते हैं वो कुरान के ज़रिए और अहादीस के ज़रिए इलाज करते हैं उस इंसान का। अच्छा, मैं अक्सर अपनी वीडियो में ये ज़िक्र करता रहता हूँ और हमेशा इंशाल्लाह ये ज़िक्र करता रहूँगा कि अल्लाह पाक बहुत बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है और उसका कलाम भी सबसे बड़ा है। उस पे हर चीज़ का ज़िक्र है। कुरान पाक में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका ज़िक्र ना हुआ हो, और हिदायत का सरचश्मा है कुरान पाक। अच्छा, मैं अब आपको बताता हूँ कि जो इंसानों में जिन्नात जो हैं वो महलूल होने की कोशिश क्यों करते हैं, क्यों एक इंसान पोजेस्ड हो जाता है, इसकी क्या रीज़न्स हैं। बाज़ औक़ात इंसान ऐसी गलतियाँ करता है कि जिसका कोई दावा नहीं होता, कि जिसकी वो उन चीज़ों से माफ़ी नहीं मांग सकता, और फिर जो है वो जिन्नात उस इंसान से बदला लेने के लिए उसके जिस्म में महलूल होने की कोशिश करते हैं, उससे अजियत पहुँचाने के लिए। क्योंकि इंसान गैर इरादी तौर पे या गलती से जिन्नात को नुकसान दे देता है। वो इस सूरत में देता है कि अक्सर हम लोगों ने ये बात सुनी है और अक्सर ऐसा हो भी चुका है लोगों के साथ कि रात के वक्त सफ़र के दौरान किसी इंसान को रफ़ा हाजत हुई, तो उसने रफ़ा हाजत दूर करने के लिए किसी पेड़ या किसी दरख्त के नीचे अपनी रफ़ा हाजत दूर की, और उसके बाद उसके साथ ऐसे मामला शुरू हो गए। और कई दफ़ा एक घर बन रहा होता है नया, और फिर वहाँ पे मज़दूरों के साथ कोई ऐसा काम हो जाता है, या घर का मालिक जो है उसके साथ ऐसी अनहोनियाँ होना शुरू हो जाती हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि गलती से आप जो है उनको नापाक कर देते हो, या उनके बच्चे मर जाते हैं आपसे कंस्ट्रक्शन के दौरान। बहुत ऐसे वाक़यात हैं, ऐसे बहुत से वाक़यात देखने को मिले हैं कि जिनमें कंस्ट्रक्शन हो रही होती है और वो जो मज़दूर हैं बेचारे, या उस घर का जो मालिक होता है, उसके साथ ऐसे मामलात होते हैं, और वो जब उन पे हाज़िरी होती है तो जिन्नात कहते हैं कि हमने इनसे बदला लेना अपना, इसने हमारे बच्चे मार दिए हैं। और एक तो ये हो गया कि जो जिन्नात हैं वो बदला लेने के लिए ऐसा काम करते हैं। और दूसरा जो पॉइंट है, ये अक्सर हमारे बुज़ुर्ग ख़वातीन को कहते हैं या लड़कियों को कहा जाता है कि मगरिब के बाद बाल खोल के छत पे मत जाना, ये शाम के वक्त खुशबू लगा के बाज़ार की तरफ मत जाना। उसकी एक वजह यही है कि जो जिन्नात हैं ये उस लड़की पे आशिक हो जाते हैं, ये खुशबू की वजह से भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, और कई दफ़ा लड़कियों के खुले बाल देख कर उनकी तरफ माइल हो जाते हैं, और फिर उस इंसान के जिस्म में दाखिल होने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि जी हम इसको अपने साथ लेके जाना चाहते हैं, ये हमें पसंद आ गया है या आ गई है। और थर्ड जो चीज़ है वो होते हैं शैतानी जिन, शरीर जिन जिन्हें कहा जाता है। तो वो ये करते हैं कि वो सिर्फ जो नॉन मुस्लिम जिन्नात हैं वो ऐसा करते हैं मुस्लिम्स के लिए कि तंग करेंगे उन्हें, या इंसानों से जो अबलीस लाइन की जो नस्ल है या जो उसके पैरोकार हैं, वो इंसानों को तंग करने के लिए, उनको अजियत पहुँचाने के लिए उनके जिस्म में दाखिल होते हैं, या मुख्तलिफ़ तरीके से उनको डराते हैं, तंग करते हैं। और चौथी जो टर्म है वो शायद सबको पता होगा कि किसी अमल के ज़रिए या कोई ऐसा काला इल्म वाला जिनके कब्ज़े में जिन्नात होते हैं,
یا جنہیں عام طور پر مقررات کہا جاتا ہے، وہ کسی انسان پر بھیج دیتے ہیں، یا اس انسان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، اس کے انسان کو پوزیسڈ ہو کے ان جنات سے، تو وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، اور پھر جب ان سے ان کا علاج کیا جاتا ہے تو وہ جنات بتاتے ہیں جی ہمیں اس بندے کو بھیجا گیا اسپیشلی اس کو ختم کرنے کے لیے، یا جو بھی وجوہات ہیں جو بھی ان کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے وہ اچیو کرنے کے لیے۔ اچھا، اب ان کا جو علاج ہے نا ایک اسلامک طور پہ، وہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے رقیہ۔ رقیہ عربک ورڈ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی جو حدیث میں ہے، اس سے انسانوں کو عام بیماریوں کا بھی علاج کیا جاتا تھا اور ایسی روحانی بیماریوں کا بھی علاج کیا جاتا تھا۔ اور آج جو رقیہ میں جو قرآنی آیات کا جن کا ذکر ہوتا ہے جب علاج کیا جاتا ہے رقیہ کے ذریعے، تو ان آیات کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ میں اسکرین پہ بھی دے دوں گا آپ کو۔ اس میں سب سے پہلی ہے جی سورہ الفاتحہ، پھر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 1 سے 5، اس کے بعد سورہ البقرہ آیت 102، سورہ البقرہ آیت 163 to 164، سورہ البقرہ آیت 255، سورہ البقرہ آیت 285 to 86۔ اس کے بعد سورہ العمران ہے، اس کی آیت نمبر 18 اور 19 ہے۔ سورہ الاعراف ہے 54 اور 56 نمبر اس کی آیت ہے، اور اس کے بعد 100 and 117 and 122 جو اس کی آیت نمبر ہے۔ پھر سورہ یونس ہے 81 اور 82، پھر سورہ طٰہٰ ہے جس کی آیت نمبر ہے 69، پھر سورہ المؤمنون ہے، سورہ المؤمنون آیت نمبر 115 and 118، سورہ الصفات آیت 1 سے لے کر 10 تک، سورہ الاحقاف 29 سے لے کر آیت 32 تک، سورہ الرحمن۔ سورہ فاتحہ اور سورہ الرحمن کے بارے میں حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ عام مرض کے لیے بھی ان کو مریض کو سنائیں اور اس سے بڑی شفا ملتی ہے، کیونکہ اللہ کا کلام بہت بڑا ہے، اس میں شفا ہے، اس میں ہدایت ہے۔ اور سورہ الرحمن کی آیت جو ہے پوزیشن کے دور کرنے کے لیے جو یوز کی جاتی ہے وہ ہے 33 to 36۔ پھر سورہ الجن ہے 1 to 9، اور سورہ الاخلاص ہے، سورہ فلق ہے، سورہ الناس ہے، اور سورہ حشر کی آیت 21 to 24 ہے۔ تو ان آیات کے ذریعے رقیہ میں جو پوزیسڈ مسلمان ہوتے ہیں یا کوئی پوزیسڈ لوگ ہیں ان کا علاج کیا جاتا ہے۔ میں ایک بات آپ لوگوں سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ مجھے اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھا کیجیے، تاکہ ایسی مزید معلومات میں آپ لوگوں تک پہنچا سکوں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنے فرینڈس کے ساتھ لازمی شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں آ کے اپنے کمنٹس لازمی ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ آپ کا سبسکرائب کرنا ہمارے لیے ایک حوصلہ افزائی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز، ایسی مزید معلومات آپ لوگوں تک اور آپ کے دوستوں تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ اپنی کوئی کہانی یا اس طرح کوئی واقعہ ہمارے ساتھ بیان کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں ہمارا نمبر پنڈ ہے، آپ اس نمبر پہ واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں وائس نوٹ بھیج سکتے ہیں یا کال بھی کر سکتے ہیں۔ اور ہمارا فیس بک، ٹک ٹاک اور انسٹا کا لنک بھی موجود ہے، آپ ہمیں وہاں بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ۔